बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। प्लांट लाइफ प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे हैं। तो पहला ग्रुप है द यूग्लिनोइड्स, यानी हम देखते हैं इस ग्रुप में वो तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स शामिल होंगे that includes the Euglena and Euglena like organisms, that is why their name is Euglenoids। अगर हम यूग्लिना की डायग्राम बनाकर देखें तो इट इज अ प्रोटिस्टा दैट इज विदाउट सेल वॉल। हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें सेल वॉल नहीं, एक मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल है वो मौजूद होती है, और इसी ही तरह से देखा जाता है कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अलावा बाकी दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, और हम इसमें देखते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट्स जिसे हम कहते हैं इट इज द क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट वाले मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल इनमें पाए जाते हैं। तो इस एतबार से हम देखते ये हैं कि अगर देखा जाए ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्लांट लाइक क्लोरोफिल में पाया जाता है, और इसी ही तरह से हम देखते हैं इसमें एक फ्लैजेलम भी मौजूद है। तो इस तरह से एक सिमिलैरिटी इनकी प्लांट लाइक है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और एक सिमिलैरिटी एनिमल लाइक है फ्लैजेला इनमें पाए जाते हैं। तो इस एतबार से अगर हम इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो हम देखते हैं कि इनको प्लांट लाइक होने की वजह से हम देखते हैं एलजी में किंगडम प्लांटी के साथ जो है वो कैटेगराइज किया जाता रहा, और इसी ही तरह से हम देखते हैं कि इनको किंगडम एनिमिलिया में भी क्योंकि इनकी जो सिमिलैरिटी है वो ज़ूओफ्लैजिलेट्स से मिलती है, लिहाजा इस एतबार से these are placed with ज़ूओफ्लैजिलेट्स, क्योंकि फ्लैजेला भी पाया जाता है तो इस एतबार से हम इनको कहते हैं these are like animals like। तो इसी ही तरह से यही वो पहला ऑर्गेनिज्म था जिसकी डिस्कवरी की वजह से थर्ड किंगडम सिस्टम जो है प्रोटिस्टा जो है वो वजूद में आया था, क्योंकि इनमें बोथ एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर एट अ टाइम एक ही वक्त में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो इनमें पिगमेंट्स में क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वैसा ही इन यूग्लिनोइड्स में भी मौजूद होता है। और इसकी ये आउटर कवरिंग जो कि फ्लेक्सिबल है इट इज कॉल्ड पेनिकल। बाकी इसमें ये साइटोप्लाज्मिक पोर्शन और यूकैरियोटिक दूसरे ऑर्गेनेलीज जो है वो साथ भी मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर देखा जाए कि अगर किसी भी यूग्लिनोइड को इफ प्लेस्ड इन डार्क, यानी कि अगर हम इनको अंधेरे में रख दें तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं लॉस देयर क्लोरोफिल। तो ऐसी सूरत में इनका क्लोरोफिल लॉस हो जाता है और ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, दे बिकम हेटेरोट्रॉफिक। तो अपना जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, वो हेटेरोट्रॉफिक वे में हासिल करना शुरू कर देते हैं बाय इंजेस्टिंग अदर ऑर्गेनिज्म, बाय इंजेशन, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दूसरे स्मॉल प्रोटिस्टा को
ये निगलकर डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने के बाद हेटेरोट्रॉफिक मोड में चले जाते हैं जब इनको अंधेरे में रखना शुरू कर दें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें एक ही वक्त में एनिमल लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है, प्लांट लाइक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो तजवीज किया गया था।